तो यार सबसे पहले ना हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ना डिस्कस कर लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस टाइम क्या केस है। तो यार डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जैसा कि आप सारे देख रहे हैं, फॉलिंग वेज पैटर्न एक बन रहा है। ठीक हो गया। अब ये पैटर्न हमने पहले भी देखा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम्स पे। बिगर टाइम फ्रेम में ये वाला पैटर्न हम फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हैं। जब से मार्केट का डंप हुआ है ना, तब से तो मेरे ख्याल से ये इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेड है लेने के लिए, जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, जो कि हम अवेल कर सकते हैं अगर ऐसा होता है। ठीक है ना। पहली बात मैं ये वाली एक बात क्लियर कर दूं, ये बड़े लोग यार ग्रुप के अंदर भी पूछते हैं। एक तो आप लोग ना अपना सवाल ये वाला चेंज करो कि आप लोग कहते हो कि यार बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जाएगी, बिटकॉइन की क्या प्रिडिक्शन है। तो यार बेसिकली हम लोग ना बिटकॉइन प्रिडिक्ट नहीं कर रहे। ठीक हो गया ना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी बिटकॉइन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, हम ये है कि एक सिचुएशन हमारे पास आती है, हम उस सिचुएशन पे रिएक्ट कर सकते हैं। यार ये चीज हो रही है, एक ब्रेकआउट हो रहा है, हम उस ब्रेकआउट से फायदा उठा सकते हैं। हाँ, प्रिडिक्शन बिटकॉइन की कोई भी नहीं कर सकता, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। जितने बड़े टेक्निकल एनालिसिस हैं, कोई भी नहीं बिटकॉइन को कह सकता कि बिटकॉइन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चल जाएगा। हाँ, अगर एक हमें सिचुएशन मिलती है, हम उस सिचुएशन को अवेल करते हैं। ये एक ना पॉइंट है जो कि सबको समझना चाहिए कि बिटकॉइन प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता फिलहाल। अब हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अगर इस पैटर्न हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हमारी एक कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो मैं यहाँ पर अपनी एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा, जिसका टारगेट होगा 41 के। ठीक हो गया। लेकिन स्टिल स्टिल जोन से हमारे इम्पोर्टेंट वो है ना, हो सकता है हमें 35 के पे रिजेक्शन भी मिल सकती है। हमें इसको देखना है। इसलिए जब तक के यहाँ पर क्लोजिंग नहीं होती अगली कैंडल की, तब तक मैं लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं करूंगा। और जब यहाँ पर क्लोज कैंडल बनेगी, इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और यहाँ पर एक और कैंडल बनेगी और इसकी क्लोजिंग होगी डेली टाइम फ्रेम पे, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाऊंगा। 33,000 पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा कि कम से कम रिस्क लो, स्टॉप लॉस हिट हो जाए उसकी खैर है। ठीक हो गया ना। ये बात अपने जहन में रख लो। आपके क्या नाम है, मौका अगर आया और मौका चला गया, वो मौका दोबारा भी मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एक बार चलेगी ना, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी, वो नहीं रिकवर हो सकती इजीली। तो अब यहाँ पर अगर फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होता है, तो एक इम्पोर्टेंट जोन है ये वाला 36 के का। ठीक हो गया। जैसा कि आप सबको बताइए, यहाँ देख रहे हो ना, इस जोन को ब्रेकआउट, इस जोन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ये रेजिस्टेंस लेवल जोन से है ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हमें इसे ब्रेक करना भी ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है, लेकिन ये होगा कि फॉलिंग वेज पैटर्न जब ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। अब उसकी रीज़न क्या है, मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले हम ईएमए देख लेते हैं। यह मैं आपको ईएमए दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो सीन ये है कि ये जो सी 25 और 7 की ईएमए है ना, जब हमें इनका पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलता है ना, तब एक एक पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा तो बुलिश केस होगा, नेगेटिव क्रॉसओवर होगा तो एक बेरिश केस होगा। ठीक हो गया। इस टाइम अब मैं इसलिए फॉलिंग वेज पे इतना ज्यादा श्योर हूँ कि ये हो सकता है एक्ट करे अगर अच्छा वॉल्यूम भी आता है। रीजन इसकी ये है कि अगर हमारा यहाँ पर कैंडल बनती है, ठीक हो गया, डेली टाइम फ्रेम पे हम फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेकआउट करते हैं अप साइड की तरफ, तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा 7 और 25 ईएमए का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ देखें, अब आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये हमें एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद आप प्राइस एक्शन देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, प्राइस देखें कितनी कितनी नीचे गई है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम पॉजिटिव क्रॉसओवर देखते हैं कि पॉजिटिव क्रॉसओवर कहाँ पर हुआ है। ये देखें, ये एक और नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ। ठीक हो गया। ये देखें, ये प्राइस नीचे की तरफ झुक गई है। ठीक हो गया, बेरिश मोड में गई है। ये अब आप देखें, ये हुआ है यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर। और अब हम लोग, आप अगर देखोगे तो हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे ही हैं। ठीक हो गया ना।
हम ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे हैं इस टाइम। तो मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये आप लोगों को समझ आ गई क्रॉसओवर की। सबसे पहली बात कि यहाँ पर हो रहा है क्रॉसओवर, हो गया 7 और 25 EMA का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तब होगा जब हम फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेकआउट करेंगे। अब ये डेली टाइम फ्रेम की बात हो रही है। अब हम और आज जरा सारे इंडिकेटर्स लगा के हम चेक करते हैं कि सीन क्या है। ठीक है, लिंगर बैंड्स हम लगा के देखते हैं अब। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हो, ये रेजिस्ट, ये जो सी रेड वाली लाइन है, ठीक हो गया ना? ये तो मैं इसको और कर देता हूँ जरा। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये अब आप ये रेड वाली लाइन देख रहे हो ना, इसको बेसिकली कहते हैं बेस लाइन। ये जब जब कैंडल बेस लाइन के ऊपर सपोर्ट बनाती है ना, तो एक बेरिश केस होता है हमारे लिए। सॉरी 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 सॉरी, बुलिश केस होता है हमारे लिए। ठीक हो गया ना, माय बैड। तो हमारे लिए एक बुलिश केस होता है। अब ये भी तभी होगा पॉसिबल जब हम इस फॉलिंग वेज पैटर्न को, मैं वही बता रहा हूँ, इस फॉलिंग वेज ये वाला पैटर्न इस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार हमारा ये वाला पैटर्न ब्रेकआउट हो तो इजीली हम लोग 40 के टारगेट को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस तरह का नहीं हुआ। ठीक हो गया ना, फॉलिंग वेज पैटर्न कहीं भी नहीं हुआ, डिफरेंट पैटर्न्स बने। 4 आवर्स, 4 आवर 1 आवर टाइम फ्रेम पे बने होंगे, प्राइस चैनल पैटर्न बना है, बेरिश बुलिश सब बने, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के बने हुए। इसलिए मैं इसके ऊपर बड़ा श्योर हूँ। उसके बाद जैसे ही बेस लाइन, अगली कैंडल बेस लाइन के ऊपर सपोर्ट बना लेगी, तो हमारे लिए एक और बुलिश केस हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर हम और ज्यादा श्योर हो जाएंगे इस टारगेट की तरफ जाते हुए। उसके बाद हम देख लेते हैं, हाँ, हम वो अपना लगा के देख लेते हैं, रिबन लगा के देख लेते हैं एक बार कि हम वहां पर कब जाकर। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं ये हमारे की लेवल्स हैं। पहली सपोर्ट हमारी ये वाली, दूसरी तीसरी। यहाँ पर भी हम तब जाके बुलिश होंगे जब हम फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेक करेंगे। ठीक होगा, ये मैं वही बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ट्रेड बहुत बेस्ट ट्रेड रहेगी ना लेने के लिए। उसके बाद मैं आपको एक और भी केस बताता हूँ कि वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है। तो इस टाइम ये देख रहे हो आप, ये भी इसके बाद यहाँ पर हुआ था एक, और यहाँ पर हमें किस पॉइंट पर आके रिजेक्शन मिली थी। नहीं हेलो। अरे यार, कोई बोल रहा है यार, क्या सीन है? थोड़ा सा लाउड बोलिए, थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिली, तो फिर इसलिए मैंने टारगेट भी अपना यही रखा है, 40 के। लेकिन जब हम देखो ना, जब हम यहाँ से ब्रेकआउट हमारा होगा ना, उसके बाद हम 36 के तक अगर हम जाते हैं, उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करते रहना है। ये कोशिश करना है कि प्रॉफिट अपना बुक करते रहो, मतलब स्टॉप लॉस आपने पहले, जिस तरह यहाँ पर एक और कैंडल आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हो, तो आपका ये वाला टारगेट अचीव हो जाता है, 36 पे जाता है, तो अब 35 के क्या नाम है स्टॉप लॉस लगा दो। इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हम इस तरह चेंज करते रहते हैं। ठीक हो गया ना? उसके बाद अब ये वाला हो गया, मैंने लगा के देख लिया। अब वी हैव भी चेक कर लेते हैं कि वी हैव क्या है। में अभी तक हम लोग bullish हैं। स्टिल स्टिल हमें एक और क्लोजिंग चाहिए कैंडल की, और वो मैं चाहता हूँ कि इस बार अबव दिस फॉलिंग वेज पैटर्न हो। ठीक हो गया ना? ये भी इसी तरह, ये वाला इंडिकेटर भी इसी तरह यूज करता है। ठीक हो गया, जैसे हमारा ऊपर इसके ऊपर कैंडल बनती है तो हमें एक बुलिश केस नजर आता है। ये हो गया। अब हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, सपोर्ट लेवल्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक हो गया ना? ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। लेकिन ये है कि प्राइस ना इस वाले पॉइंट से बार बार बाउंस बैक कर रही है, इस वाले पॉइंट से। ठीक हो गया, तो ये हमारे, अगर हम लोग क्या नाम है यहाँ इसकी तरफ हम लोग जाते हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, सॉरी। ये देखो, अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं अपने, ठीक हो गया, इस ये वाली जोन सी आप लाइन देख रहे हो ना, इसके नीचे हम क्लोजिंग देते हैं, तो मैं अपनी एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करूंगा। ठीक हो, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि दोनों केस हो सकते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट नहीं करें, हमने सिचुएशन के साथ रिएक्ट करना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम ये अपनी एक पोजीशन लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हमें देखने को मिलता है तो हम अपनी ये पोजीशन लेंगे।
हमें सिचुएशन के साथ रिएक्ट करना है। हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन को प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं बैठे, हम लोग हमने ये देखना है कि जो सिचुएशन बन रही है हमने उसके साथ किस तरह रिएक्ट करना है। ठीक हो गया ना? तो ये इस टाइम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सिचुएशन चल रही है। डॉट का मैंने आप लोगों को बताया था, डॉट का मैं स्टिल आपको कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस अपना आप उसके ऊपर लगा के रखें। क्या नाम है, $15 के ऊपर, क्योंकि मेरी स्टिल लॉन्ग पोजीशन ओपन है ना उसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर देख लेते हैं, जैसा कि अब आप देख रहे हो। यहाँ पर हमने देखा, ठीक हो गया। ये 4 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा क्या नाम है, हम लोग बुलिश हैं इस टाइम। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम लोग बुलिश हैं, लेकिन स्टिल ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये वाला लेवल हम अचीव नहीं करेंगे कोई लॉन्ग पोजीशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है बिटकॉइन के ऊपर। स्टिल वेट करना है हमने इस लेवल के ब्रेकआउट का। ये वाला लेवल ब्रेकआउट होगा उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जोन हमने 36 का रखना है। कोशिश करना, अगर देख लो अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से देख लेना, अगर हो सके तो 36 के ऊपर अपनी हाफ पोजीशन क्लोज कर देना, और क्या नाम है 40K के टारगेट के ऊपर अपनी दूसरी पोजीशन क्लोज कर देना। जैसे अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों ने देखो खुद बनानी है। टिप विप वाला काम ना, सिग्नल्स वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं देता, ना मैं इस चीज़ के हक में हूँ। तो मैं बस ये होता है कि जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना उसके हिसाब से हमने वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है। स्ट्रेटजी आपने ना खुद बनानी होती है अपनी, कि हमने कहाँ पे क्लोजिंग करनी है, कहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट टेक करना है। क्योंकि देखो ना, इन्वेस्टमेंट आपकी है, किसी और की तो नहीं है ना। जो आपको सिग्नल, देखो जो से ग्रुप के अंदर सिग्नल वाला चैनल है वो तो अपना काम बेहतरीन कर रहे हैं। देखो उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी स्ट्रेटजी रखी होती है जहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट टेक करना होता है। आप अपना प्रॉफिट टेक का खुद देखा करो कि आप लोगों ने किस तरह प्रॉफिट टेक करना है। तो फिलहाल के लिए हाँ, वीकली वीकली सबसे इम्पोर्टेंट आ गया ना, वो हमारे ज़हन में हर बार हम लोग डिस्कस करते हैं। इस बार भी हम लोग डिस्कस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम को ना। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टिल क्या नाम है, मैं चाहता हूँ कि हमारी क्लोजिंग इस बार एटलीस्ट 35K पे हो, क्योंकि आप देख रहे हो इस बार वीकेंड चल रहा है लेकिन स्टिल हमें क्या नाम है कोई भी डिप या डंप देखने को नहीं मिला। तो अच्छा चांस होगा अगर हम लोग अगेन 35K के ऊपर ही हम लोग क्लोजिंग दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। और होपफुली कल तक मेरे ख्याल से कि हम लोग इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकते हैं, 35K से अबव हम लोग क्लोजिंग दे देंगे। ठीक है ना? तो ये इस टाइम सिचुएशन है मार्केट की। डेली टाइम फ्रेम का मैंने आपको बताया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो शॉर्ट पोजीशन हम तब ओपन करेंगे जब हमारे ये ब्रेक डाउन होगा हमारा, ठीक हो गया ना, डाउन नीचे की तरफ। और हम लोग लॉन्ग पोजीशन तब ओपन करेंगे जब ये फॉलिंग वेज पैटर्न सही तरीके से काम करेगा। मैकडी को भी मैं एक बार देख लेता हूँ क्या सिचुएशन है। यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, ठीक हो गया ना। अब देखते हैं ये इसके आगे वर्क किस तरह करता है। अब हमें ये तो इसके बाद ही, हमें इस ब्रेकआउट के बाद ही क्या नाम है समझ आएगा कि क्या सिचुएशन अब बनती है ना। तो बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड आने वाली है इन अपकमिंग डेज। तो इसके ऊपर जरा ना सब ध्यान रखना कि अभी किस सिचुएशन की तरफ जाता है बिटकॉइन। तो ये आज का बस एनालिसिस है, छोटा सा, लेकिन है ये इम्पोर्टेंट। तो क्या नाम है यार, आप कोशिश करना वो उसमें ना इसका छोटा सा नटशेल के अंदर बना कर ना उसके अंदर चार्ट के अंदर दे देना, जो उनसे चार्ट वाला सर्वर है, ताकि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं की, कितने बंदे हैं, हाँ कम बंदे ही हैं, तो जितनों ने ज्वाइन नहीं की ना तो वो उनको भी आइडिया हो जाएगा इस टाइम मार्केट की सिचुएशन का। तो बस यार आज का यही सीन है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दे। ठीक है यार, नोमी, नोमी ब्रो। ठीक है ना? ओके बॉयज, लव।